हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। हम CSIR नेट के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, wheat plants treated with prolonged cold temperature at the seedling stage flower earlier than the untreated control। तो यहाँ क्या बोला गया है, हम अगर किसी प्लांट को टेम्परेचर दे रहे हैं या कोल्ड ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, उसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग आ रही है, जबकि जो अनट्रीटेड प्लांट है उसके कंपेयर में। फिर है, seeds collected from these treated individuals however give rise to plants that do not flower early। This phenomena is called। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो यहाँ क्या है, ऑप्शंस में वर्नलाइजेशन, टेम्परेचर एक्यूमुलेशन, फोटोपीरियोडिज्म एंड एडेप्टेशन। तो हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वर्नलाइजेशन होगा। तो वर्नलाइजेशन क्या होता है, एक बार उसको हम समझते हैं। तो यहाँ क्या है, हमारा स्लाइटली जर्मिनेटेड एक सीड है, मतलब बहुत कम, जैसे कि ये एक सीड है, ये बहुत लेस जर्मिनेट हुआ है। ये क्या है, लेस जर्मिनेट हुआ है। अब यहाँ क्या है, इस जर्मिनेटेड को क्या करते हैं, अगर हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, कोल्ड टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर, एंड देन इसको कोल्ड टेम्परेचर से ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, यहाँ एब्सेंट। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ क्या है, कोल्ड टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं तो फ्लावरिंग हो जाती है, फ्लावरिंग अकर। एंड अगर कोल्ड ट्रीटमेंट से टेम्परेचर नहीं, मतलब ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या होता है, यहाँ फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्लावरिंग नोट। तो यहाँ क्या है, अगर हम इसमें देखिए, स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड है, ये क्या है, हमारा सीड है। हाँ, तो यहाँ क्या, अगर इसको हम चिल्डेट कर रहे हैं फॉर ए मंथ एट 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या इसको ट्रीट कर रहे हैं, प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो यहाँ क्या है, ये वर्निलाइज्ड हो रहा है, यानी ये फ्लावर या फ्लावरिंग कर रहा है। जबकि उसी सीड को अगर हम कोई चिलिंग टेम्परेचर नहीं देते हैं, ना ही कोई हीट देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, तो यहाँ नो चिलिंग, प्लांटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो यहाँ क्या है, नॉट या नॉन वर्निलाइज प्लांट। तो यहाँ क्या है, फ्लावरिंग नहीं होती है, नॉट फ्लावरिंग। इसका मतलब क्या है, कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं हम अगर हमारे प्लांट को, तो क्या है, उसमें फ्लावरिंग प्रेजेंट होती है। तो यही हमारे क्या है, वर्निलाइजेशन में होता है। तो यहाँ क्या है, हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, अगर हम कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ क्या, फ्लावर बहुत अर्ली स्टेज में ही आ रहा है, जबकि अगर नहीं ट्रीट करते हैं तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बहुत लेट स्टेज में जाके उसमें फ्लावरिंग होती है, जब उसका टाइम आता है। लेकिन टाइम से पहले अगर हम किसी प्लांट में फ्लावरिंग लाना चाहते हैं तो उसको हम कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस जो प्रोसेस होती है, इस फिनोमिना जो होता है, इसको हम वर्नलाइजेशन बोलते हैं। तो को बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे एंड हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा वर्नलाइजेशन। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट हार्मोन इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको IAA भी बोला जाता है, इज प्रेजेंट इन मोस्ट प्लांट में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हार्मोन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड। जो IAA होता है, ये ऑक्सिन, एक ऑक्सिन हार्मोन होता है जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, PGPRs इनको बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब है इसका प्रीकर्सर पूछा है, तो ऑक्सिन का जो प्रीकर्सर होता है, ये मैंने नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने सारे एमिनो एसिड्स के, सॉरी सारे हॉर्मोन्स के जो प्रीकर्सर्स हैं उनके बारे में बताया था। तो इसका जो प्रीकर्सर है वो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन। और मिथ्योनिन किसका होता है, इथिलीन हार्मोन जो होता है हमारा, इथिलीन हार्मोन का प्रीकर्सर हमने बताया था मिथ्योनिन, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे यहाँ इंडोल 3 एसिटिक एसिड का प्रीकर्सर पूछा है जो कि हमारे हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चंस। ये अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास क्या है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।